डॉक्टर महविश यहाँ पे हमारी आईसीयू कंसल्टेंट भी हैं और नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, गुर्दे के एक्सपर्ट डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो आईसीयू सारा इनके अंडर केयर हमारे कवर होता है। कैसी हैं? ठीक है आप? अच्छा बताइएगा, वर्किंग कैसे हो रही है आपकी? अच्छा, एक्चुअली हमारा सोवेल्ड्रस हॉस्पिटल जो है एक बहुत टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है और हमारे पास आईसीयू में जो है वो एटलीस्ट 10 बेडेड आईसीयू है, हाई डिपेंडेंसी यूनिट है जिसमें 9 बेड है और एटलीस्ट वार्ड में हमारे पास तकरीबन 50-60 बेडेड वार्ड है हमारा। ठीक है, तो इसमें हम मल्टीपल स्पेशलिटी के पेशेंट्स भी लेते हैं, मल्टीपल डिजीज़ के पेशेंट लेते हैं, आइसोलेशन है हमारे पास। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि हमारे पास यहाँ डायलिसिस भी है, इन पेशेंट की भी डायलिसिस होती है, हम आउट पेशेंट की भी डायलिसिस करते हैं। वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आईसीयू के पेशेंट्स के लिए नहीं होती है। तो एक टर्शियरी केयर में जो सारी चीज़ें होती हैं सोवेल्ड्रस हॉस्पिटल में मौजूद है यहाँ पे। चलो ठीक है, थैंक यू। एंडोस्कोपी सूट भी है हमारा, अभी वो राउंड करेंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। ठीक है, मेल फीमेल बेस जो है वो डिफरेंट है। हाँ। ये फीमेल बे है। ठीक है, ठीक है, इसमें 10 बेड का एक बे है हमारा। ठीक है, तो मल्टीपल ऐसे बेज़ हैं हमारे जहाँ डिफरेंट पेशेंट्स को हम रखते हैं। ऑफ कोर्स मेल और फीमेल अलग हैं और ताकि फिर पर्दे का और एक कॉन्फिडेंशियलिटी का इसका ख्याल है। अच्छा ये अगर मैं पूछूं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों में है? बिल्कुल, अभी जो मेन हमारे पास आ रहे हैं वो क्योंकि बारिश हुई है वो, तो डायरिया, मलेरिया, डेंगू ये बहुत है, बहुत कॉमन है जो आ रहे हैं पेशेंट, मतलब और इसी की कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं। ये ज़्यादा देखिए, वही जो हम बात कर रहे थे एजुकेशन इन कम्युनिटी, तो बारिश के बाद जो पानी खड़ा हो जाता है तो उसको लेके जिस भी तरह की प्रिवेंशन है वो हमें चाहिए अपनी कम्युनिटी को बताएं कि मच्छर और मक्खी, क्योंकि देखिए खाने का अगर एहतियात नहीं किया जाएगा और मक्खियाँ ऊपर दिन बनाएंगी तो डायरिया होना, कॉलरा होना और उसकी कॉम्प्लिकेशन होना बहुत कॉमन है। इसी तरह अगर पानी खड़ा हुआ है, मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और जालियाँ नहीं लगी हुई खिड़कियों पे और मच्छर आ रहे हैं, डेंगू डेंगू इस कदर ख़तरनाक पिछले 2-3 सालों से आ रहा है कि इवन मौत तक वाक़या हो रही है लोगों की डेंगू की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को ये बताएं कि देखें ऐसे मौसम के बाद हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डेंगू का जो मैं कहूँ जो मेन जो होता है डेंगू जिससे होता है तो वो पानी का, जैसे घर में या कहीं पे ऐसी जगह पे पानी का, देखिए उसका ट्रांसमिशन तो मच्छर ही है, ठीक है, जिसका थ्रू हो रहा है वो। ठीक, और फिर उसके बाद हम जो टेस्ट करवाते हैं डेंगू के, उसमें ही डायग्नोज होता है। डेंगू जो है मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है, उसमें जिगर, गुर्दा, दिमाग सबको करता है। तो इसी तरह ये उसकी ट्रांसमिशन तो मच्छर से ही है। अच्छा, डेंगू कितने दिनों तक होता है ज़्यादातर? अभी जब पेशेंट आते हैं इनिशियली जब आते हैं 3 या 4 दिन का अगर फीवर लेकर आ रहे हैं तो डेंगू इनिशियली नेगेटिव आता है। NS1 हम करवाते हैं, उसमें टेस्ट वो इनिशियली नेगेटिव भी आ सकता है मगर एंटीबॉडी टेस्ट 7 दिन के बाद पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो 7 दिन का इसका जो है वो होता है। ओके, उसके बाद डेंगू ख़त्म कब होता है? देखिए, अगर तो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और माइल्ड है तो वो तो वीक या 15 डेज़ में ख़त्म हो जाए। अगर वो कॉम्प्लिकेशन में चला गया तो फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। ओके, अच्छा, मतलब डेंगू का अगर देखें तो 1 वीक तक चलता है। इनिशियल फेज तो 1 वीक का ही है उसका। ठीक है, अच्छा। और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया भी बहुत कॉमन है यहाँ पे। मैंने तो जितने मलेरिया के पेशेंट यहाँ देखे हैं ना कहीं नहीं देखे, और बहुत ज़्यादा मलेरिया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। बिल्कुल, और एरिया जी बिल्कुल, जगहें भी पूरी ख़राब होगी। और इसके अलावा कोरंगी के इलाके में हमारे पास नदी है जो कराची नदी जो क्रॉस कर रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वहाँ पे पानी खड़ा रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। तो हम वाकई डॉक्टर महविश जैसे बताइए डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक मैं चाहूँगी इसमें ऐड ऑन करना, लोगों को लगता है डेंगू होगा, सफ़ेद खून के खलियात कम होंगे, मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन जैसे महविश बता रही हैं डेंगू दरअसल बहुत सी दफ़ा सिर्फ सफ़ेद खून के खलियात प्लेटलेट्स कम नहीं करता, उसके साथ साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है जो दिमाग में, आपके जिगर में और बहुत जगह इफ़ेक्ट कर सकती है। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन एग्जैक्टली क्योर। तो ये बात कि मच्छरों से कैसे बचा जाए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा घरों में। मलेरिया का अगर प्रोसेस पूछेगी तो आप कह रही हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मलेरिया कितने दिनों तक होता है ज़्यादातर? देखिए, ड्यूरेशन डेंगू मलेरिया का जो है वीक का ही है, ठीक है। उसमें जब टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उसके बाद हम ऑर्गन की जब टेस्ट करवाते हैं लिवर का और किडनी का, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशन बताती है उसको। अगर वो चीज़ आ जाती है उसकी सिवियरिटी भी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अच्छा, काफ़ी पेशेंट ऐसे भी हैं जो वीक में ट्रीट होकर यहाँ पे चले गए हैं जो कि माइल्ड डेंगू मलेरिया के साथ आए, मगर जो कॉम्प्लिकेशन के साथ आए हैं उनका ड्यूरेशन बढ़ गया। हफ्तों अक्सर रहते हैं, आईसीयू में आना पड़ता है और बहुत ही मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसके। ये हमारा वर्किंग एरिया है और इसको भी हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि चारों तरफ से स्टाफ देख सके, मॉनिटर कर सके पेशेंट्स को, मेल वार्ड को, फीमेल वार्ड को। तो हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद होता है ताकि वो पेशेंट्स का जी पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं हमारे। बात कर लेते हैं वर्किंग पेन की।
जी डॉक्टर साहब तव्हां पहिरीं मूंखे ॿुधाइजो जिते तव्हां केतिरे अर्से खां कमु कयो पिया आहियो हिन सां अलावा मां जिते कमु कयो जीअं त मुंहिंजी ट्रेनिंग FCPS मेडिसन में हली रही आहे। फर्स्ट ईयर जो है ट्रेनिंग साल मुंहिंजो आहे ऐं हिते मेडिसन में मल्टीपल स्पेशलिटीज़ वाइज़ वर्कअप थी रहियो आहे माशाल्लाह। जी जी। अच्छा मूंखे ॿुधायो हिते घणा पेशेंट अचनि था अगरि हिकु ॾींहं जी ॻाल्हि कयूं तइदाद तव्हां? अच्छा, एडमिशन जे हवाले सां अगरि ॻाल्हि कई वञे त पेशेंट डेली जे हवाले सां 15-20 एडमिट थियनि था। जी जी। ऐं अदर स्पेशलिटी वाइज़ पेशेंट उहे अलॻि आहिनि। सिर्फ़ु एडमिट थियण जा। हिन खां अलावा मेडिसन जा ER जे थ्रू असां मैनेजमेंट करे फर्स्ट एड वाइज़ अलॻि सां ट्रीट कंदा आहियूं ऐं जेकी स्पेशल वाइज़ मेडिसन जी ट्रीटमेंट OPDs वाई आहे उहा बि अलॻि सां आहे। उहो पेशेंट जो रेशियो अलॻि आहे। तो पर मंथ जे हिसाब सां 7 जे तादाद में पेशेंट्स ट्रीट थी वेंदा आहिनि माशाल्लाह। असांजो कमु इहो आहे पेशेंट्स जेके न्यू ईंदा आहिनि उनखे असां असेस कंदा आहियूं ऐं असां असेस करे असां डायग्नोज जे तरफ़ वेंदा आहियूं त इन्वेस्टिगेशन कहिड़ी कहिड़ी पेशेंट जे हवाले सां उहा लाज़मी आहे ऐं फाइनल डायग्नोज ऐं असां जेका मेन पेशेंट जी फैसिलिटीज़ खे ॾिसी करे उन्हनि जो जेको अफोर्डेबिलिटी जा इशूज़ आहिनि हिन एरिया जे हिसाब सां हेल्प आउट करे डिस्काउंट जे हिसाब सां ट्रीटमेंट कंदा आहियूं। ऐं जेको आहे सो हिते जेको रेशियो आहे पेशेंट जो ट्रीटमेंट जे हवाले सां रिकवरी उहो माशाल्लाह तमामु सुठो आहे। पेशेंट केतिरा ई सुठी कमेंट ॾेई करे वेंदा आहिनि ऐं फॉलोअप ते असां घुराईंदा आहियूं जॾहिं त उहे अबव 90% ट्रीट थी चुका हूंदा आहिनि माशाल्लाह। अच्छा जी जी जी। ही बोर्ड जेको आहे डेली अपडेट थींदो रहंदो आहे। हिते उहे जेके एडमिटेड पेशेंट आहिनि जेके न्यू हूंदा आहिनि उहे असां हिते एंट्री कंदा आहियूं। ठीकु आहे, एंट्री कंदा आहियूं पेशेंट जी। हिन में असां ऐड कंदा आहियूं कंहिंजी डिज़ीज़ कहिड़ी आहे ऐं कॾहिं एडमिट थियो आहे ऐं जेको आहे सो छा असांखे ट्रीट करिणो आहे प्रोसीजर वाइज़। जी जी बिल्कुल रिमाइंड थियणु खपे। तो ये हमारा मेल बे है, मेल पेशेंट्स के लिए। तो ये भी 10 बेडेड है। इसी तरह हमारे 2 एक्टिव बे हैं मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए 3 बे हैं और एक आइसोलेशन हमारा अलग है, ठीक है। आइसोलेशन इसलिए ज़रूरी है हमारे पास कि जैसे हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की है, ट्यूबरक्लोसिस जैसे है, तो क्योंकि अगर एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट एक जगह मौजूद है तो वो खुदा न खास्ता दूसरे पेशेंट्स को दे सकता है। तो स्टैंडर्ड्स आपके ये कहते हैं कि आपको उन पेशेंट्स को एक सेपरेट जगह पे रखना है जहाँ कि दूसरों का वो ना हो। सारे प्रिकॉशन स्टाफ भी ऑब्जर्व करे, डॉक्टर्स भी करें, ताकि वो मरीज़ का तो इलाज हो लेकिन दूसरों को उससे नुकसान ना पहुँचे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस का भी कोई पेशेंट हमारे पास है तो उसको लेबल इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी तरह का जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो दूसरे उससे मुतासर ना हो सके। बिल्कुल। अच्छा यहाँ पे जो डॉक्टर जो देख रहे हैं टेक केयर कर रहे हैं वो कौन है? यू कैन आस्क आवर HOs एंड अच्छा देखिए, सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल एक टीचिंग हॉस्पिटल है, तो हमारे पास यहाँ पे PG लेवल पे भी डॉक्टर्स हैं और हाउस ऑफिसर लेवल पे भी हैं। तो ये हमारे हाउस ऑफिसर हैं यहाँ पे, मतलब जो MBBS करके अभी फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो अपनी इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद फिर अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं तो जैसे अभी आप डॉक्टर जैन से बात कर रही थी वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, ये हमारे हाउस ऑफिसर। तो हमारे पास एक लीड ऑफ द टीम है जो कंसल्टेंट है और उसके बाद फिर हमारे पास पूरी एक टीम होती है। वो कंप्रोमाइज़ करते हैं कि भाई आपका PG कौन है, आपका हाउस ऑफिसर, क्योंकि ट्रेनिंग हॉस्पिटल है ना, तो हर लेवल पे हमारी कोशिश होती है कि हम सिखा सकें सबको। जी सर से बात कर लेते हैं। सर आप बता दो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। डॉक्टर असफर नाम है मेरा नाम एंड आई एम हाउस ऑफिसर ओवर हियर। अच्छा मुझे बताइएगा कि यहाँ की अगर इस वार्ड की बात करें तो आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, हाउस ऑफिसर। जी जी। आप ठीक है, तो यहाँ पे हैं आप, कैसे वर्किंग होती है यहाँ की? देखिए यहाँ पे ये अभी तो आप मेल वार्ड में खड़ी हुई हैं, वहाँ उस साइड पे फीमेल वार्ड है। जो हमारे जनरल मेडिसिन के पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो OPD से आएँ, इमरजेंसी से आएँ या डे केयर से आएँ, तो उनका यहाँ पे इलाज हो रहा होता है। उनको हम ट्रियाज करते हैं कि अगर उनकी सिवियरिटी और उनकी डिजीज़ ऐसे, जैसे डॉक्टर साइमा ने कहा कि अगर उनको नॉर्मल कोई ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं हैं
तो वो इसी वार्ड में रहते हैं, वरना फिर उनको हमें आइसोलेट करना पड़ता है, तो वो आइसोलेशन में फिर जाते हैं। इसी तरह से हमारे डे केयर के भी हैं कि अगर कोई डे केयर प्रोसीजर के लिए आ रहा है तो उसको सेपरेट हमें रखना होता है। डे केयर प्रोसीजर जैसे लोग एंडोस्कोपी के लिए आ रहे होते हैं, आयरन इन्फ्यूजन्स वगैरह के लिए आ रहे होते हैं, तो उनको फिर डे केयर प्रोसीजर्स कहलाए जाते हैं कि मतलब कि वो सुबह आएँ, उनका प्रोसीजर हो और उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएँ। कुछ पेशेंट्स हैं जिनको जो एडमिशन चाहिए उनको, तो वो एडमिट होते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम आके उनकी सारा वर्कअप वगैरह कर रहे होते हैं, जो इन हाउस हो रहा होता है। वर्कअप भी डिफरेंट उस पर हो रहा होता है कि ज़कात के ऊपर भी है, डोनेशन के ऊपर भी है। सो लुकिंग एट द उनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से पेशेंट को हम उनका वर्कअप पूरा करवा रहे हैं, इलाज पूरा करवा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो आपके पास पेशेंट्स एडमिट हैं वो किस बीमारी से? आजकल तो जैसे आप अभी बारिशों के बाद ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह के आ रहे हैं ज़्यादातर। सबको वो नहीं है, यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ पेशेंट्स भी आपको मिल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ का कैचमेंट एरिया थोड़ा सा पुअर सोशो इकनॉमिक का है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी आ रही होती हैं। आपको हेपेटाइटिस बी भी मिलता है, हेपेटाइटिस सी भी मिलता है, आपको डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी मिल रहे होते हैं, गैस्ट्रो के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मिल रहे होते हैं, नेफ्रो से रिलेटेड प्रॉब्लम भी। सो इस किस्म के सारे अच्छे खासे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा पेशेंट का और हमारे पास फ्लो भी है, और हम लोगों के पास कंसल्टेंट भी ऐसे मौजूद हैं जो इन सारे पेशेंट्स को सही तरह से उनका ध्यान रखते हैं। देखिए, टीचिंग हॉस्पिटल में हमेशा जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो सीनियर डिग्री होल्डर्स और सीनियर लोग होते हैं। जैसे हमारे पास सीनियर प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, ताकि हमारी जो केयर ऑफ पेशेंट है वो मुतासर ना हो रही हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर मुसद्दिक है और मैं एंडोस्कोपी डिपार्ट का इंचार्ज हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक पेशेंट जो हमारे डॉक्टर गुलामुल्लाह अलैह हैं, कंसल्टेंट जो होते हैं वो गैस्ट्रोलॉजी है। तो हमारे पास इस हवाले से जैसे पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग के साथ आता है तो उस वजह से हम पेशेंट की एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर गुलामुल्लाह होते हैं और उनके साथ डॉक्टर अजीत लोहाना होते हैं और डॉक्टर अजीत कुमार होते हैं, प्रोफेसर जो होते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं कि रेशो कितना है पेशेंट्स में? रेशियो तो अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो हमारे पास रेशियो अभी 40+ है मंथली। अच्छा, डिले टाइम होता है या नहीं? डिले टाइम हो जाता है अक्सर, कभी कभार हो जाता है। अच्छा, मुझे ये मशीनों के बारे में बताएं। ये हमारे पास पूरा जो सिस्टम है, ये एंडोस्कोपी पूरा सिस्टम है हमारे पास। इसमें हम क्लोनो जैसे इसमें स्कोप लगते हैं, तो 2 स्कोप लगते हैं, वो आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये हमारे पास हमारे पास 2 स्कोप है। ये हमारा एंडोस्कोपी है और ये हमारा क्लोनोस्कोपी का स्कोप है। इसी से हम लोग एंडोस्कोपी वगैरह करते हैं जो भी है। किस तरह की बीमारियों में एंडोस्कोपी की जाती है? एंडोस्कोपी ना एक प्रोसीजर है और एंडोस्कोपी में हम कर रहे हैं, एक तरह से हम मैदे का मुआयना कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे जो भी मरीज़, जैसे सबसे पहले जिगर के मरीज़ हेपेटाइटिस बी, सी, उनकी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में ही आता है। दूसरी इंडिकेशन ये होती है किसी को खून की उल्टी आ रही है, तो आपने मैदा देखना है, मैदे से खून की उल्टी तो नहीं आ रही। फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, लूज स्टूल हो रहे हैं, तो हम क्लोनोस्कोपी करते हैं। क्लोनोस्कोपी मीन्स कि हम नीचे के रास्ते से उसका मुआयना कर रहे हैं। तो एक तरह से कैमरे के ज़रिए आप पूरी आंत का मुआयना कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी बीमारियां जिसमें हमने ढूंढना है, आंत की बीमारियां, मैदे की बीमारियां, हम उसमें एंडोस्कोपी करते हैं। तो यहाँ पे एंडोस्कोपी डे केयर में भी होती है, मतलब आपने एक पेशेंट को लिस्ट में रखा है, वो घर से आया और डे केयर में उसका प्रोसीजर हो गया, वो घर में चला गया। फिर एक कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इमरजेंसी में आए, जैसे वोमिटिंग से शायद आए, ब्लडी वोमिटिंग के साथ आए, हमने उनको एडमिट किया है, तो इमरजेंसी में भी हमारे पास एंडोस्कोपी होती है। तो ये मतलब अच्छा वर्किंग हमारा एंडोस्कोपी है। बहुत अच्छा, और आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बिल्कुल, हाँ, और एक कहते हैं ना सादी ज़बान में समझाया है ताकि सब लोग समझ सकें कि ये है क्या चीज़। थैंक यू सो मच। जैसे मैं आपको बता रही थी कि इवन हमारे पास प्राइवेट रूम्स की फैसिलिटीज़ भी हैं, तो वो पेशेंट जो प्राइवेटली पे करके एक VIP माहौल भी लेना चाहें तो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज़ फॉर देम टू। अच्छा, ये हमारा जो है ना हाई डिपेंडेंसी यूनिट है और इसमें ऑलमोस्ट 9 हाई डिपेंडेंसी यूनिट है और हम एक्स्ट्रा बेड भी लगा सकते हैं इसमें, ये भी गुंजाइश है। अच्छा, हाई डिपेंडेंसी यूनिट का जो है वो फ़ायदा एक तो ये कि मॉनिटरिंग जिन पेशेंट को रिक्वायर्ड है, लाइक जिनका ब्लड प्रेशर लो है, जिनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जिनका खुदा ना खासा सांस का मसला है, जो ज़्यादा बीमार हैं, उनको हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, जो वेंटिलेटर से मना कर दें या जो कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर पर नहीं डालना, तो हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट में उनको ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा मैडम, ये मशीन के बारे में बताइए।
ये मॉनिटर्स हैं, ये बड़ी अच्छी मशीनें टीवी में दिखाई देती है। ये मॉनिटर्स हैं, हाँ। ठीक है। इन मॉनिटर्स में हम ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये चीज़ें जो है वो मॉनिटर करते हैं। और हार्ट रेट कौन सी है? अच्छा, अभी ये इस जो पे तो zigzag पेशेंट है। नहीं, अभी पेशेंट पे अटैच नहीं हुई भी। ये जो जिगजैग आ रही है ना, सेचुरेशन के लिए। अच्छा, ये अभी saturation। किसी के क्या तो हम आपको अटैच है किसी के पेशेंट के साथ? मॉनिटर किस पे अटैच हुआ होगा, ये देखें, जैसे इस पे रीडिंग्स आ रही है ना, ठीक है। ठीक है। वो ऊपर जो है वो हार्ट रेट की रीडिंग है 52, सबसे ऊपर? जी जी, जो फ्लक्चुएट कर रही है 49 है। और ब्लड प्रेशर है नीचे 114/71 और सेचुरेशन है 95 पे। तो ये सेचुरेशन का जो है ना वेव फॉर्म बन रही है। हार्ट बीट भी तो जी, हार्ट बीट का भी ECG नहीं इस पे अटैच ना, तो ECG से आएगी वो हार्ट बीट। ओके, ठीक है। बाकी ऑक्सीजनेशन है यहाँ पे हमारे पास, पोर्ट्स हैं ऑक्सीजन के, हम ऑक्सीजन भी अटैच कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन भी, जिसको हम बाईपैप कहते हैं, वो भी यहाँ पे है। तो ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जी, मैं डॉक्टर अफशीन हूँ। मैं यहाँ पे STH हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट। ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास HDU है, हाई डेंसिटी यूनिट जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पेशेंट्स को जो है, जिनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, अबव वार्ड हम यहाँ पे एडमिट करते हैं। इसमें मेडिसिन के पेशेंट्स भी एडमिट होते हैं, चेस्ट से रिलेटेड भी पेशेंट एडमिट होते हैं, सर्जरी के पेशेंट भी एडमिट होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर पेशेंट खुदा ना खास्ता इंटूबेशन वाली नीड पड़ जाती है, तो फिर हम उसको स्टेप अप करके ICU में कर देते हैं पेशेंट। अच्छा, मगर मैं ये बात करूँगी, जैसे जनरल वार्ड होते हैं जी, उनमें से ज़्यादा केयर की जिसको ज़रूरत होती है वो यहाँ पे एडमिट होते हैं और उनसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है तो ICU। तो वो फिर ICU में पेशेंट मूव होता है। जी, तो ये पेशेंट हमारे पास ना फीवर के साथ एडमिट हुए थे। ओके। तो अल्लाह का शुक्र, अभी तो फीवर सेटल हो गया इनका, एंड ही वांट डिस्चार्ज। तो इसलिए फिर हम इनको भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ इनके टेस्ट रहते हैं तो OPD बेसिस पे दिखा लेंगे, मगर कंडीशन काफ़ी बेहतर हो कंडीशन है। इनसे ही बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। सर, आपसे बात कर जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल शुक्र मालिक का, ठीक हूँ मैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे आपने अलग से प्राइवेट रूम लिया हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको तकलीफ क्या थी यहाँ पे जब आए थे? मुझे मेरे फीवर हो रहा था, मेरी बोन्स में पेन हो रही थी, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे तुरंत में रहते हैं मैं ये इमरान टाउन में रहता हूँ। जी तब आपके लिए जी हाँ, facilities जी हाँ, यहाँ बिल्कुल। पे ये सीखा यहाँ जी पे। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। We can go to ICUs and then dialysis units. We have provided separate rooms for doctors and male doctors because they have long duty hours, so तो उनके लिए रेस्ट भी rest भी होना चाहिए. Yeah. So these are departments. The teaching faculty sit over here. उनके सेमिनार रूम्स हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, PGs भी हैं, HOs भी हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक. आई वुड लाइक टू मीट डॉक्टर फारूक. हमारे सीनियर मोस्ट कंसल्टेंट हैं और HOD सर्जरी हैं. ही इज़ माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स अराउंड इट. इफ यू वांट टू टॉक टू हिम, सो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सर, मुझे बताएं कि यहाँ पे आपको कितना अर्सा हो गया है? 20 साल। 20 साल यहाँ पे ही हो गए? तो आपका तो एक्सपीरियंस ही बोलता होगा, खुद ही बोलता होगा। मैं आपसे बता रही थी कि हमारी जो फैकल्टी माशाल्लाह बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो ही इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट सर्जन. ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आपसे पूछती हूँ कि सर्जरी के टाइम पे कभी कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक याद हो? बेशुमार बातें होती हैं। एक कोई बात बता दें। सब तो याद आना मुश्किल है। चलें, सवाल को स्विच कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे जो है वो एज अ सीनियर सर्जन काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं ज़्यादातर? यहाँ पर जनरल सर्जरी में तो सब तरह की होती है, इसके अलावा न्यूरो सर्जरी होती है, पीडियाट्रिक कर रहे होते हैं हम लोग, गायनी सर्जरी हो रही होती है, वैस्कुलर हो रही है, प्लास्टिक भी हो रही है हमारे यहाँ। ठीक है। जो रेगुलर बेसिस पे डायलिसिस करवा सकते हैं उनकी फैसिलिटी भी है हमारे पास। अच्छा, डायलिसिस किस तरीके से होता है यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे? इस मशीन से होता है। नहीं, किस तरीके से मशीन? अच्छा देखिए, अच्छा ये मशीन जो है ना इसी तरह वर्क करेगी जैसे हमारी किडनी करती है। किडनी फिल्टर करती है, सारे भी जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको निकालेगी। इसी तरीके से इस डायलिसिस मशीन का भी यही फंक्शन है कि उसने उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है और वो ब्लड के थ्रू निकालेगी। तो हमने एक कैथेटर डालना है पेशेंट की बॉडी में थ्रू वेन, और वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होगा इस मशीन से और फिर वो वेस्ट के थ्रू निकलेगा। फिर डॉक्टर जिस तरह ट्रेन होते हैं, हमारा स्टाफ उस तरह ट्रेन होता है. हमारी सीनियर स्टाफ है जो कि यहाँ पे इंचार्ज हैं यहाँ पे, तो वो फिर हर जो एक फैसिलिटी है उस मरीज़ की बीमारी के मुताबिक है. मैडम से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक हैं आप? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम शाजिया सुहेल है।
मैं यहाँ पे 12 साल से यहाँ पे सर्जिकल वार्ड में एज ए HN काम कर रही हूँ। सवाल यही था, आपने बता दिया माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो सर्जरी के कौन से पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास जनरल सर्जरीज़ के भी आते हैं, अलाइड्स केस भी होते हैं। ओके, तो यहाँ से आप 12 सालों से यहाँ पे काम कर रही हैं, तो आपकी फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं? सारी चीज़ें ये हैं कि हमें हॉस्पिटल फैसिलिटेट करता है जिस तरह से भी उनको पॉसिबिलिटी होती है। जैसे जब से हमारे पास मैडम आई हुई हैं तो हमारे हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। मतलब आपके रिलेटिव्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे जी उनको भी आप बताती होंगी जी पे आना है, हम तो उनको जो है वो फीस में कम होता है या नहीं, क्या? जी बिल्कुल हमारे साथ कोऑपरेट करता है। जी बिल्कुल होती है। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे अभी जो है वो अपना पोलियो की मुहिम चल रही है, तो यहाँ पे कोई पोलियो के स्पेशल डॉक्टर या कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल, हम जो ये जितनी मुहिम होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हम सब पार्टिसिपेट करते हैं। पोलियो की टीम हमारे पास आती है क्योंकि गवर्नमेंट का जो इदारा PWD है हम उससे एफिलिएटेड है, हमारे साथ वो काम कर रहा है। तो टीम हमारे पास आती है, जितने भी हमारे पास लोग आते हैं वो ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं वो या जो दूसरे बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, हम सबसे पूछते हैं पोलियो की वैक्सीन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई स्पेशल डॉक्टर या कोई ऐसी चीज़ है? बिल्कुल वहाँ भी बात करेंगे, वहाँ बात कर लेंगे। जी पीडियाट्रिक वार्ड से हमारा पूरा यहाँ पे जिसको हमारे 5 सीनियर डॉक्टर्स जो रन करते हैं और जितने भी सारे मसाइल हैं उसे देखते हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये ज़्यादा कुछ पेशेंट्स हैं हमारे, ये पेशेंट ट्रांसफ़र हुए हैं। आइए, एक पेशेंट वेंटिलेटर पे भी है यहाँ पे इस वक्त। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंट्रोडक्शन करवाइएगा। मैं डॉक्टर महाकमाल हूँ, मैं रेजिडेंट हूँ मेडिसिन की R2। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पे जो है वो जो पेशेंट्स आए हुए हैं या जो पेशेंट आप देख रही हैं उनको क्या मसला है, क्या इशू है? ये वाला पेशेंट हमारे पास जो है ये पेशेंट इंटुबेटेड है। ये पेशेंट जो है बेसिकली इनके हाई शुगर लेवल्स की वजह से DK जिसको हम कहते हैं उसकी वजह से सेप्सिस में गया था और पेशेंट इंटुबेट हुआ था। तो आज हम ट्रायल दे रहे हैं कि इनको एक्सटुबेट करें बेसिकली। हाई शुगर की वजह से क्या होते हैं यहाँ पे? हमें अपने रीज़न देखें बेसिकली क्योंकि यंग पेशेंट है तो इसमें हमारे पास जेनेटिक कॉज सबसे पहले आ जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उसमें जो टाइप 1 होता है जो बेसिकली जो यंग पेशेंट्स में हमें मिलता है, जैसे इस पेशेंट में हमें मिला है, उसकी वजह से होता है कि गुर्दों को भी अफेक्ट होने लग जाता है, किडनीज़ अफेक्ट होने लग जाती हैं। जब किडनीज़ वगैरह अफेक्ट होने लग जाती हैं तो उनका जो है फंक्शन ख़राब होता है, तो डायलिसिस की भी नीड बढ़ जाती है। तो इस पेशेंट को हम डायलिसिस पर भी रख रहे हैं। ओके, अभी इनकी कंडीशन इतनी वो क्यों है? इस वजह से क्योंकि अभी हम इसको वीनिंग ट्रायल, मतलब हमने इसको आज ट्रायल दिया है कि इंट्यूबेशन से बाहर निकालें, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्शियस लेवल इनका वापस आ रहा है। ओके, तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली। प्लान तो हमारा यही। जो हमने बच्चों के लिए बनाया हुआ है कि अगर जिस तरह जो बच्चे स्टेबल हैं या कुछ भी, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वो कर सके। ताज हमारे इंचार्ज नर्स हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के, तो ये सारा पीडियाट्रिक इनके अंडर होता है। पीडियाट्रिक एक डिफ़िकल्ट फील्ड है, बच्चों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बस हाँ, मुझे बताएं कि माँ वाली फीलिंग आती है बच्चों को संभालने? बिल्कुल मैम, हम खुद वालिदैन हैं तो हमें बच्चे देख के ही मज़ा आ जाता है उनके साथ, उनको खिलाना, उनको बिठाना, उनके साथ। जी बिल्कुल, सिंधिया ही हैं मैम। असां वटि काफ़ी सारा ॿार ईंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि सां ईंदा आहिनि। उन्हनि खे असां एंटरटेन करण जे लाइ जेको खोलींदा आहियूं, असां वटि प्ले एरिया आहे, डेली बेस ते असीं खोलींदा आहियूं। माना जहिड़ा अडल्ट ॿार न खेॾी सघंदा आहिनि, नंढा ॿार उन्हनि जे लाइ झूला वग़ैरह आहिनि। जीअं नंढे ॿार खे हलाइण जे लाइ असां वटि ही एरिया आहे, त उन हिसाब सां असां ॿारनि खे एंटरटेन बि कंदा आहियूं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टडी भी असीं कराईंदा असां। हाँ हाँ बिल्कुल, बुक आहिनि असां वटि मैडम, खिलौना आहिनि असां वटि, उन हिसाब सां ॿारनि खे असीं वॾो एंटरटेनमेंट कंदा आहियूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। राउंड ये टाइम खां पोइ असीं पंहिंजे ॿारनि खे वठी ईंदा आहियूं हिते, तक़रीबन कलाक ॾेढ एंटरटेन कराईंदा आहियूं। थैंक यू मैम, थैंक यू। हर तरह की एजुकेशन ताकि उनको पता हो कि किस तरह है। स्पेशली आके वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जाते जाते पढ़ लिया, कुछ नज़र पड़ गई। एग्जैक्टली, ये हमारा पीडियाट्रिक्स वार्ड है, साथ वाला इसमें हमारे सिर्फ वो है। आइए, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये सारा हमारा पीडियाट्रिक वार्ड है बच्चों के साथ। इस पर कुछ आप तो कलरफुल थोड़ा हमने कोशिश की है रहे ये, ताकि बच्चों की थोड़ी अटेंशन इसमें रहे। एग्जैक्टली, ये थोड़ी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आई बिलीव कि यहाँ पे तो लेना मुनासिब नहीं है। क्या ख्याल है? ये एक्सटेंड कर रहे हैं हम वार्ड अपना बेसिकली।
अच्छा मुझे बताइए आगे गायनी वार्ड है, लेकिन गायनी में फीमेल्स बड़ा अनकंफर्टेबल होती हैं, तो हम अगर चाहो तो बाहर खड़े होकर ही बात कर लें, सिर्फ गायनी वार्ड पीछे लिखा हुआ आ जाए। लेते हैं उनसे। लेकिन ये बहुत सारी फीमेल्स हैं ना अंदर, कुछ 28 पेशेंट्स हैं अभी इस वक्त, तो वो हाँ से बैनर के नीचे खड़े के बात हो सकती है। किसी देखो एसआर कौन है गायनी का, काइंडली एसआर बेसिकली पर्दे का थोड़ा। हाँ यहाँ पे हमारा लेबर रूम है आगे, ये हमारा NICU और PICU का एरिया है। ठीक है। अच्छा मैडम मुझे बताएं कितनी मतलब यहाँ पे एडमिट है इस वक्त कुछ 30 पेशेंट्स अभी एडमिट हैं। गायनी वार्ड हमारा काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, सिर्फ प्रेगनेंसी को लेकर ही नहीं, बाकी जो मसाइल ख़वातीन के हैं उनको लेकर हमारे पास आती हैं। स्पेशली एनीमिया बहुत कॉमन है, खून की कमी इस यंग ग्रुप में, तो एनीमिया के साथ बहुत पेशेंट आती हैं हमारे पास, तो जिन्हें देकर भी कभी चाहिए होता है, कभी प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होती है, उसको भी हम केटर करते हैं। फिर जो गायनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा लाने के अंदर एग्जैक्टली वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स फिर OPD में काफ़ी हद तक मैनेज हो जाते हैं। ज़्यादातर ये पेशेंट्स जो 50s के करीब आपकी पोस्ट मीनोपॉजल होती हैं, पोस्ट मीनोपॉजल होती हैं, उनमें डिफरेंट तरह की ग्रोथ हो जाती है, उसको निकालना, उसको ट्रीट करना। ज़्यादातर सर्जिकल केसेस हैं जो कि हमारे पास इस तरह होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे आते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ी गायनी की डॉक्टर थी। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? ठीक है। अच्छा पहला तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। अच्छा, आई एम डॉक्टर हुदा, सीनियर रजिस्ट्रार हेयर गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट STH। और हमारा ये तकरीबन जो है 100+ बेडेड डिपार्टमेंट है। अभी कितनी एडमिट है फीमेल? इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 30+ और हाँ एडमिशन्स हो भी रहे हैं, पोस्ट ऑफ पेशेंट्स आ भी रहे हैं OT से, एंड बस उनकी मैनेजमेंट केयर सब हो रही रहती है। हाँ। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो कौन से मसले होते हैं फीमेल्स? अच्छा एंटीरियल साइड पे हमारे पास मेनली ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट्स होती हैं। उसमें ये है कि कोई हाइपरटेंसिव है, कोई डायबिटिक है, कोई लेबर में आ रही है, कोई एनीमिक पेशेंट है, तो सबकी मैनेजमेंट जो है लाइक वाइज चल रही होती है। मुझे एनीमिया भी मैडम ने भी बताया, तो हाँ। उसके रीज़न और प्रिकॉशंस क्या हैं, क्या कर सकते? अच्छा रीज़न हमारे पास मोस्ट कॉमन तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, क्योंकि ज़्यादा लोअर बैकग्राउंड से आती हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, पाइका इनटेक है, उस वजह से तो मेनली क्रॉनिकली एनीमिक चल रही होती हैं। फिर हमारे पास मल्टीपैरस वेमन होती हैं, 4th ग्रेविडा 5th ग्रेविडा, तो वो एक सीक्वेंस चल रहा होता है। तो ज़्यादा उनका एनीमिया करेक्शन, डाइट करेक्शन, ये सब कुछ तो चल रहा सही हो सकती है। हाँ बिल्कुल। We have NICU and PICU if you want to take a video, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर जा नहीं सकते, तो if you want to take a video you can take it because it's a very good facility we have. ये देखें, हम प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए हमने सारी सर्विसेज की हुई है कि कुछ जो एक मिनिमम फुटफॉल अंदर जाए और सिर्फ जो रेलेवेंट लोग हैं सिर्फ वही जा पाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि हमारे पास अडल्ट्स में ICU और HDU की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, सर्जरी में भी हमारे पास HDU की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरह बच्चों के वार्ड में हमारे पास PICU और NICU की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारा पूरा एरिया जो है इसको हम PICU और NICU कहते हैं। ये NICU एरिया है। यहाँ पे हमारे पास टोटल जो हैं 7 इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं इन हॉस्पिटल। और हमारे पास जो PICU है, जो बच्चों का वार्ड है, जिसको अडल्ट ICU की तरह PICU होता है, वो हमारे पास 5 बेडेड एरिया अवेलेबल है। तो अभी भी जैसे हमारा पूरा इंक्यूबेटर्स जो है हमारे फुल हैं। आज टोटल आतर भाई हमें बताएंगे, हमारे पास टोटल 7 पेशेंट्स हैं NICU के अंदर, और हर शिफ्ट के अंदर PGs मौजूद होते हैं और ऑन कॉल कंसल्टेंट भी अवेलेबल होते हैं। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, कंसल्टेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेटर, वो 24 आवर्स हॉस्पिटल के अंदर मौजूद होते हैं, और स्टाफ भी हमारा 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। और बाकी ये हमारे हेड नर्स हैं आथिर भाई, ये जो हैं PICU और NICU को लुक आफ्टर करते हैं। आथिर भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ स्वेल्टर्स हॉस्पिटल में 7 बेडेड NICU और 5 बेडेड PICU है हमारे पास, और ये कराची का मोस्ट समझना के ज़बरदस्त इन्वायरमेंट वाला एरिया है, जो कि बहुत कम पैसों में बहुत सस्ता, बल्कि ट्रस्ट पे भी 100% ट्रस्ट भी लोगों को दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ लोगों को। तो यूँ समझ लें कि कोरंगी में इंडस्ट्रियल एरिया जैसे लोग हैं, और इस तरह इलाके में बहुत अच्छा है। हमारे पास वेल ट्रेंड स्टाफ हैं, सारे BSN RN पोस्ट RN सारे नर्सिस हैं, और वेल ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। हमारे वेंटिलेटर्स की सूरत हमारे पास है। हमारे पास 2 वेंटिलेटर NICU में और 1 वेंटिलेटर PICU में मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबको अवेल करनी चाहिए यहाँ पे आके। एक्सपीरियंस कैसा है और वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं इम्प्रूव हो सकेगा जब तक हम ये देखेंगे नहीं। एग्जैक्टली, तो जो जितनी शिकायत और मशवरों का है क्यूए, हाँ एग्जैक्टली, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट हर अस्पताल में होता है, तो हमारे पास भी है, तो हम उसके थ्रू मेरे पास आता है सारी शिकायत। वैसे भी मेरे ऑफिस के बाद ओपन डोर पॉलिसी है, जो मेरे बाहर पीए भी बैठे हुए हैं, तो अगर मरीज़ चाहें तो डायरेक्ट आकर उनके पास ही शिकायत बता सकते हैं कि क्या मसला है। तो पूरा हमारे पास एक सिलसिला है इंसिडेंट्स फॉर्म का, देन वी लुक इनटू इट कि क्या मसला है, और फिर हम 90% टाइम हम पेशेंट को वापस राइट बैक करते हैं कि आपने जो शिकायत हमें लिख कर दी थी उसका जवाब ये है, उसके रिस्पांस में हमने ये एक्शन लिया था, और ये आपकी जो कंप्लेन है उसके ऊपर, मतलब शिकवा जवाब पे शिकवा। हाँ एग्जैक्टली, वहीं पे होता है। एग्जैक्टली, अच्छी बात है, ये तो बेस्ट है। और मैं ये भी अपने नाज़रीन को मैडम बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पे फीमेल बहुत कम देखी है मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम देखी है। क्या मसला है? ये नहीं कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट है वो, लेकिन कभी उनको मौका नहीं मिलता है, कभी उनको मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो वो रीज़न्स भी उसके, आई डोंट नो क्या रीज़न्स हैं, लेकिन मैं वैसे ही बात कह रही हूँ। लेकिन मैडम को हमने देखा है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में और बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। थैंक यू। और मेरे ख्याल से औरत में एक मैनेज करने का जो क्वालिटी है वो शुरू से आई भी है, क्योंकि पहले घर में, उसके बाद अपने घर मतलब ससुराल में जाकर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को एक मेंटेन करना चीज़ों को, एक मैनेज करना चीज़ों को, तो वो तो एक औरत में मैं समझती हूँ बिल्ट इन क्वालिटी होती है। हाँ, मुझे लगता है कि औरतें मल्टीटास्किंग होती हैं। एट वन टाइम वी कैन डू सेवरल डिफरेंट थिंग्स टुगेदर, तो ये क्वालिटी तो आई बिलीव कि नेचुरल है ख़वातीन में, और ट्रेंड चेंज हो रहा है। आई बिलीव कि आगे चल के हम देखेंगे हमारी डॉक्टर्स की, फीमेल डॉक्टर्स की वो ज़्यादा हो रही हैं, तो इन फ्यूचर वी विल सी। हाँ, इंशाल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही हैं, और मतलब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दूसरी भी आएंगी, बहरहाल वही उसी चीज़ की। दैट्स ऑलराइट, हाँ दैट्स परफेक्टली फाइन विद अस। वहाँ पे वो खुद करवाते हैं सारी चीज़ें, वो दिखाना करवाना। सीटी स्कैन है ये हमारा, आइए प्लीज़। रेडियोलॉजी इंचार्ज है, ही इज़ क्लिनिकल इंचार्ज, एंड देन डॉक्टर ज़हूर हमारे साथ हैं, ही इज़ आवर रेडियोलॉजिस्ट। सो दिस इज़ माई टीम एट दिस मिनट ऑफ टाइम। सो दिस इज़ द सीटी स्कैन फैसिलिटी इफ़ यू वांट टू सी। माइक दीजिएगा, माइक बाहर, अगर कंसोल या वहाँ से आप लेना चाहें वीडियो तो यू कैन। आपसे बात कर सकती हूँ जी। अच्छा, पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी मैडम को कि हमारे यहाँ जो है ना वो जैसे ही किसी बड़ी पोस्ट पे आ जाते हैं उनको नाम याद नहीं होते हैं। एग्जैक्टली, मैं सही कह रही हूँ कि मतलब मुझे नहीं पता कोई डॉक्टर होगा बैठा हुआ है, लेकिन ये मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको सब डॉक्टर्स के या जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं उन सब के नाम पता है और आपने नाम से इंट्रोडक्शन दिया है। सो यू आर सो लकी कि आपके पास ऐसी मैडम है। सर, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन करवाइएगा। जी, मैं रजिस्ट्रार अभी न्यूली अपॉइंटेड हूँ। अच्छा, न्यूली अपॉइंटेड है। मुझे बताइए कैसे वर्किंग होती है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। बेसिकली यहाँ पे सीटी, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मतलब ज़्यादा है, एमआर की फैसिलिटी अभी नहीं है इतनी। बाकी रेडियोलॉजी मतलब ऐसे एक्सरे का मतलब सीटी कंट्रास्ट वगैरह प्लान स्टडीज़ हो जाती हैं, तकरीबन सारी स्टडीज़ होती हैं। ब्रेन हो गया, KUB हो गई, कंट्रास्ट से नाम है, अच्छा सीटी हो गई, तो वो चीज़ है। जी जी। अच्छा, मूंखे ॿुधाइजो त तेरे को सिटी स्कैन जी तव्हां चओ था, तो उहे कराइण जी ज़रूरत छो पवंदी आहे? जेके बि तव्हां पेशेंट एडमिट हूंदा आहिनि जंहिंमें मतिलबु कंहिं सर्जरी थियणी आहे, कंहिंजो कोई कॉम्प्लिकेटेड केस अची वियो आहे, RT जो पेशेंट अची वियो, ब्रेन इंजरी अची वई, ट्रामा जो पेशेंट अची विया, त उन्हनि जे लाइ उनजी ज़रूरत हूंदी आहे CT जी। अच्छा, ट्रामा जा जेके पेशेंट्स तव्हां चओ था, उन ट्रामा जे पेशेंट्स खे असां जेके ॾिसोली सिंधी में चऊं त उहो छा हूंदी? धक लगी हो कंहिंखे, फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थी वियो, ब्रेन मतिलबु ट्रामा थी वियो। क्लियर करण थी चाहिए असां ट्रामा पेशेंट्स उहे हूंदा आहिनि जेके ईअं सडन सर ॿुधायो त इंजरी थी वई, एक्सीडेंट सां या का बि अहिड़ी क़िस्म जी इंजरी आहे, उनजे बारे में असांखे ख़बर पए अंदरि जेको धक लॻो कोई ट्रामा कहिड़ो केतिरी कॉम्प्लिकेटेड जो आहे ट्रामा आहे, केतिरो अंदरि ताईं जेको आहे डैमेज थियो। ज़बरदस्त। अच्छा, ही मशीन है सर, इनके बारे में थोड़ा सा ॿुधाए छॾिजो। ही मूंखे सम्झ में कोन थी, बेबी है छा? न हे CT स्कैन थियल आहे चेस्ट जो। ओके। ये CT स्कैन थियल आहे।
CT स्कैन और चेस्ट जो CT स्कैन ना चेस्ट रिलेटेड स्टडी है। थैंक यू सो मच। इस तरफ हमारी पूरी यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पास जो कॉलेजेस हैं सारे इस तरफ हैं, गेट के उस तरफ आप देख रहे होंगे सूर्य यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और ये पूरा हमारा अस्पताल का ये इलाका है। आइए, सेपरेशन क्या हुआ था कि वो ये एक वेटिंग एरिया हमने यहाँ बनाया हुआ है पेशेंट्स के लिए। यहाँ हमारा वेलफेयर बिलिंग डिपार्टमेंट है, और फिर आगे हम चलते हैं वहाँ पे ER की तरफ। फार्मेसी हमारी इन हाउस है, हमारे पास है ताकि मरीज़ अगर जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। जी, ये हमारे एग्जेक्टिव क्लिनिक्स हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था। इनमें आपका जो टाइम ऑफ पेशेंट केयर है और जल्दी हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। तो ये फिर हम ताकि दोनों ही हम तरह के पेशेंट्स को केटर कर सकें। हम जो पेशेंट्स डोनेशंस पे आ रहे हैं उन्हें भी, जो प्राइवेट रूम है वो भी। और ये हमारा बोर्ड है, ये हमारे कंसल्टेंट हैं आप, और ये देखिए हर तरह की आप देख रही होंगी कि हमारे पास मेन फैसिलिटी और फिर स्पेशलिटी फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है, और हर फैसिलिटी में 3-3, 4-4, 5-5 डॉक्टर। ये अच्छा है कि टाइमिंग भी लिखी हुई है और उसके अलावा वो क्या करते हैं वो भी लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेबॉर्ट्री है ये जो आपने कहा था, हेमेटोलॉजी में देखते फिर ER आगे चलते हैं। नरेश अंदर है। ये ब्लड बैंक है, और फिर आगे हमारी लेबॉर्ट्री है। कलेक्शन होती है, मल्टीपल दफ़ा गाड़ी जाकर वो करके जाती है कि डिले ना हो। एंड वी हैव अ ऑनलाइन सिस्टम, तो जैसे ही कोई टेस्ट परफॉर्म होता है इमीडिएटली रिपोर्ट्स हमारे पास आ जाती हैं। बात करेंगे आपसे नरेश। हाँ, बात कीजिए। सॉरी, अंदर ठीक ठाक। मेरी पर इंट्रोडक्शन कराई देता। हाँ, मेरा नाम नरेश कुमार है। ठीक है। BS बायोकेमिस्ट्री है। हाँ, हैदराबाद का जामशोर में पढ़े हुआ है। केड़ी यूनिवर्सिटी में? सिंध यूनिवर्सिटी में। सिंध यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मूंखे ॿुधायो त मतलब तव्हां बायोकेमिस्ट्री जे डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट थिया आहियो। जी। उन खां पोइ हिते आया आहियो। अच्छा, तव्हांजो कमु छा आहे हिते? एज आउं इंचार्ज आहियां, ओवरऑल लुक आफ्टर कंदा आहियां सही। ठीक है। लुक आफ्टर छा कंदा आहियो? मतलब तव्हांखे आउं जेको सवाल चवण चाहियां पई उहो तव्हां सम्झो त माना ही जेको पैथोलॉजिस्ट जो कमु आहे न, जी, टेस्ट वगैरह चेक करण। जी जी। तव्हां बायोकेमिस्ट्री पढ़ी आहे, तुंहिंजो पाण में कोरिलेटेड एंड इंटररिलेटेड छा आहे, थोरो ॿुधाइजो मूंखे हिन बारे में। मुझे बेसिकली कम ही है तो मतलब प्री एनालिटिक ऐं पोस्ट एनालिटिक ॿई ॾिसंदो। प्री एनालिटिक मतलब शुरू जितां ॿाहिरि काउंटर का स्टार्ट थिए थो, टेस्ट बुकिंग थी, ठीक है, उन खां पोइ पेशेंट को नालो वगैरह मिस्टेक वगैरह कंहिंमें एज वगैरह वो सॼो ॾिसणो आहे। उन खां पोइ सैंपल कलेक्शन है, सैंपल कलेक्शन खां पोइ अंदरि प्रोसेस थींदो आहे। हिते जेके टेस्ट असांखे लॻणा हूंदा आहिनि हिते, उहे असीं हिते लॻाईंदा आहियूं। उन में कोई अगरि क्यूरी अचे थी पोइ असांजे पैथोलॉजिस्ट मेडिकेयर में पोइ हुते फॉरवर्ड कंदा आहियूं फॉरवर्ड करे। जी। अच्छा, मूंखे ॿुधायो त हिते कहिड़ा कहिड़ा टेस्ट ज़्यादातर थियनि था? असां रूटीन टेस्ट थींदो आहे बेसिकली CBC थींदो आहे, यूरिया क्रेटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन DR, स्टूल DR, ये सब। अच्छा, हींअर जेको मलेरिया ऐं डेंगी जो टेस्ट वगैरह जी थियनि था ये थे उहे बि हिते थियनि? जी, विद किट बेस्ड आहिनि। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। ये मशीनूं जेके आहिनि, पहिरीं मशीनुनि जे बारे में ये असां CBC एनालाइज़र आहे, ठीक है, ये इन जो बैकअप आहे, हिन में CBC कंदा आहियूं भई कॾहिं हिन को प्रॉब्लम थिए तो बैकअप रखियल आहे असां। ठीक है, ये असांजो इलेक्ट्रोलाइट या BGs प्लस ॿ टेस्ट हिन में थींदा आहिनि। ॿियो ही मशीन आहे ट्रोपाइल आहे, ट्रोपाइल अर्जेंट टेस्ट हूंदो आहे कार्डियक इश्यूज़ जे लाइ। ओके, कार्डियक इश्यूज़ जो हवाले जी जी, इहो हिते कंदा आहियूं असीं। थैंक यू। हाँ, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं डॉक्टर असद हूँ, यहाँ पे एज अ CMO काम कर रहा हूँ। कम से कम 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे यहाँ पे काम करते हुए। इवनिंग में होता हूँ मैं, डॉक्टर असद नाम है मेरा। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इमरजेंसी जी जी ज़्यादातर जी जी, इमरजेंसी ही है ये। तो ये जो है वो ये अलग है, वो अलग है, थोड़ा सा ये हमारा ट्राइएज बना हुआ है। जो इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं वो फर्स्ट 3 बेड्स पे हम रखते हैं। जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरियस पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे रखते हैं। बाकी हम पीछे रखते हैं, जैसे फीवर हो गया नॉर्मल जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम पीछे रखते हैं। ट्रियाज का जो कॉन्सेप्ट है मेडिसिन में वो ये है कि जब पेशेंट एंटर होता है तो डॉक्टर एसेस के पेशेंट कितना सिक है और उसे किस तरह की केयर चाहिए। यहाँ मॉनिटर्स हैं और हमारा काउंटर है, स्टाफ ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स वो यहाँ पे पेशेंट को रखेंगे ताकि उसकी केयर इस तरह हो जाए। जो पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें केयर की ज़रूरत है लेकिन लैब का वेट कर रहे हैं, रेडियोलॉजी का वेट कर रहे हैं या कुछ देर के लिए स्टे कर सकते हैं, उनको हम फिर पीछे कैरियर कर देते हैं। हायरार्की बनी हुई है। जी जी जी, क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इमीडिएट बहुत सारी एकदम से चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर हम उन्हें पीछे कर देंगे तो हमें वो नहीं होगा। तो ट्रियाज एनी प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू द क्वालिटी वर्क। अच्छा,
मुझे बताएं कि इमरजेंसी में ज़्यादातर अभी कौन से पेशेंट्स हैं? आजकल हमारे जो सराउंडिंग है यहाँ पे मलेरिया बहुत एंडेमिक हुआ हुआ है। मलेरिया बहुत एंडेमिक हुआ है, तो मलेरिया बहुत आ रहा है हाई ग्रेड फीवर के साथ, फीवर चिल्स, जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं वो सारे आते हैं। हम फिर पेशेंट को यहाँ पे लाते हैं, फिर उनकी लैब्स कराते हैं, थोड़ी देर पीछे वेट करा लेते हैं, फिर वो जो उसके ऊपर मेडिसिन चलती है, उसको जैसी लैब आती है फिर हम उनको एडमिशन एडवाइस करते हैं। फिर जो छुट्टी वाले होते हैं तो उनको घर भेजते हैं। इस तरह हम फिर मैनेज करते हैं। यहाँ पे विजिट कर सकते हैं? जी जी जैसे कि ये बात हो रही थी, डॉक्टर फरहान सर ने बताया है कि यहाँ पे हम उन पेशेंट्स को रखते हैं जिनका हम वर्कअप करवा रहे होते हैं। वर्कअप से मुराद ये होती है कि पेशेंट जैसे मलेरिया के भी पेशेंट आ रहे हैं तो हमारी लैब में एक फैसिलिटी ये है कि विद इन आवर हमें रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। इनिशियल हमें एमपी की रिपोर्ट मिल जाती है, वो पॉजिटिव होता है और हमें सीबीसी काउंट पे पता चल जाता है कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है, कि जनरल वार्ड में मैनेज हो सकता है या वही जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि हमारे पास हाई डेंसिटी यूनिट अवेलेबल है, तो हम हाई डेंसिटी यूनिट में पेशेंट को मूव करेंगे। फिर काउंसलिंग करने में और पेशेंट को चीज़ें एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है। तो ये बेसिकली जो हमारा बैक का एरिया है, डॉक्टर्स के लिए भी ईजी हो जाता है कि हम उनको डिवाइड करके पेशेंट्स को मैनेज कर लेते हैं। जो सामने का हमारा एरिया, जैसे अभी डॉक्टर असद बता रहे थे, कोई पेशेंट है जो कि जैसे ओल्ड एज के मरीज आते हैं, एमआई के साथ आ जाता है, हार्ट अटैक के पेशेंट आ जाता है, तो हमारे पास सामने जो है इमरजेंसी कार्ट और हमारे पास डिफिब्रिलेटर की सहूलतें अवेलेबल हैं। तो हम वहाँ पे लेके मॉनिटर अटैच करते हैं और वहाँ अपनी फर्स्ट एड वहीं पे मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं से फिर अगर हमें पेशेंट को फ़ौरन स्ट्रेट अवे आईसीयू मूव करना है तो यहाँ से हम पेशेंट को मूव करवा देते हैं आईसीयू। हम यहाँ पे इंटूबेशन भी कर सकते हैं, हमारे पास इंटूबेशन का सारा सामान मौजूद है। अगर पेशेंट क्रिटिकल है, स्टैट्स नहीं मेंटेन कर रहा, आई एम ऑल्सो डूइंग ईआर इन इवनिंग्स, तो हम जो है पेशेंट को इंटूबेट भी कर देते हैं और फिर साथ ही हम पेशेंट को मूव करवा देते हैं आईसीयू। तो अभी जैसे ये आप देख रही हैं बहुत सारे पेशेंट अटेंड हैं, ये सारे वो पेशेंट अटेंड हैं जिनकी हम लैब डिसाइड वेट कर रहे हैं और उसकी बेसिस के ऊपर, जैसे अब ये पीट्स का बच्चा है, पीट्स के डॉक्टर को हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, अभी हम बच्चे को हाइड्रेट करा रहे हैं, फिर इसकी लैब्स आएंगी तो हमें ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी कि बच्चे को आइदर पीआईसीयू में रखना है या वार्ड में रखना है, कहीं पे शिफ्ट करना है, तो उसलिए बहुत आसानी हो जाती है। तो ये हमारा पूरा एक एरिया है, ठीक है। हमारे पास इस तरह के मॉनिटर भी अवेलेबल हैं और दूसरा हमारे पास जो है फ़ीवर का पेशेंट हमारे पास जैसे अभी आ रहे हैं, आजकल फ़ीवर बहुत चल रहा है हमारा, ठीक है। हमारे ये मॉनिटर्स लगे हुए हैं जो बहुत क्रिटिकल सिक पेशेंट होते हैं कि हम उनके ऊपर मॉनिटर डायरेक्ट अटैच करवा देते हैं। असद मॉनिटर्स अटैच करवाओ पेशेंट, ठीक है। अच्छा, हमारा ये पूरा जो है एरिया बना हुआ है और हम फिर ये कुछ फीमेल्स होती हैं जिन्हें से पर्दे का हो जाता है, तो ये एक अलग से एक एरिया होता है कि हम गायनी के, हाँ जैसे गायनी का कोई पेशेंट आ रहा है, गायनी का ईआर में अनबुक्ड केस आ जाता है, तो मोस्टली फिर हम यहाँ पे उसको फैसिलिटेट करवा देते हैं कि जब तक डॉक्टर आएंगी तो वो यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है फीमेल पेशेंट्स की। और इसके अलावा ये जो चीज़ लगी हुई है बीच में पोर्शंस, ये भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं। हाँ, तो वही बात है कि अभी क्योंकि बारिशें हुई हैं, बारिशों के सीज़न चल रहा है, बारिशों की वजह से दो चीज़ें बहुत एलिवेट हुई हैं। एक तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है और दूसरा मलेरिया और डेंगू के केसेस फिर से राइज अप हुए हैं और बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए। अच्छा, हमारे पास एक और सहूलत भी अवेलेबल है, हमारे पास जो है माइनर ओटी भी अवेलेबल है। अच्छा, माइनर ओटी का ये है कि हमारे पास जैसे आरटीए का केस आता है या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, तो हम माइनर ओटी में जो है पेशेंट को अटेंड करते हैं और जगह दें। ये हमारा पूरा माइनर ओटी का एरिया है। तो वही बात है कि हम फ़ौरन से नेशनल इमरजेंसी के यहाँ आएगा बच्चा, हमने उसके वाइटल्स लिए हैं, उसको मॉनिटर किया है बच्चे को, खुदा ना खास्ता अगर उसको बच्चा ड्राउजी हो रहा है, ड्रिप्स वगैरह लगाई, सीटी आपने देख लिया, 24 आवर हमारे पास सीटी की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम फ़ौरन बच्चे का सीटी कराएंगे, न्यूरो फिजिशियन ऑन बोर्ड हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हम उनसे कोऑर्डिनेट करेंगे और यहीं से बच्चे को मैनेज करके फिर हम मूव करवा देते हैं। इसी तरह आरटीए का जो पेशेंट है, या आपको पता है किसी का ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कुछ अभी पिछले दिनों हमने यहाँ पे नीमोथोरिस के पेशेंट को डील किया कि फेफड़े में हवा भर जाती है, तो बंदा आया, ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से गिरा, सैचुरेशन नहीं मेंटेन करा था, फटाफट हमने एक्सरे किया और हमने यहीं पे उसको ट्यूब करके जो है पेशेंट को मैनेज किया था। तो इससे ये हमें बहुत ज़्यादा सहूलत है, क्योंकि देखें ये बहुत सारे हॉस्पिटल में ये सहूलत नहीं होगी। इसके फ़ायदे यही है कि जो एक्यूट इमरजेंसी है ना, वो आप यहाँ पे फ़ौरन डील कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास सारे सेट्स मौजूद हैं, हमारे पास अपना माइनर ओटी का सेट मौजूद होता है और इसमें ये होता है कि हमारा अपना स्टिचेस अवेलेबल हैं, आपके पास आर्टरी फोर्सेप अवेलेबल है, आपके पास ड्रेसिंग मौजूद है, पायोडीन मौजूद है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस कार्ट।
तो हमें फिर कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितने RTA से रिलेटेड केसेस होते हैं वो सीधा यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम उनको डील करते हैं। सर्जरी वाले हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जैसे कि ये हॉस्पिटल जो है ये एक टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ PGs और जूनियर डॉक्टर्स 24 आवर्स अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें भी फ़ौरन ऑन बोर्ड ले लेते हैं और उसके बाद हम सारी चीज़ों को जो है गो थ्रू करते हैं। अच्छा, हाउस जॉब भी यहाँ पे होती है? हाउस जॉब भी करते हैं? जी जी बिल्कुल, हाउस जॉब की फैसिलिटी अवेलेबल है। यहीं इनके साथ ही जो है सोहेल ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनी हुई है, उन्हीं के ग्रेजुएट्स या बाहर के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ अप्लाई करते हैं और यहाँ हाउस जॉब करते हैं। और हमने अब ये स्टार्ट किया है और MD का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम ER में भी जो है स्टूडेंट्स को पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हाउस ऑफिसर जब तक आप लोग ER में नहीं आएंगे, ER में पेशेंट असेस नहीं करेंगे, आपकी लर्निंग नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने 6 मेजर एरियाज हैं, सर्जरी, गायनी, पीड्स, मेडिसिन, ER एंड ICU, हम वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स को पोस्ट करें ताकि वो जूनियर डॉक्टर्स के साथ उनकी भी लर्निंग हो सके। तो यहाँ पे हमारा PG प्रोग्राम भी चल रहा है, मेडिसिन की PG शिफ्ट चल रही है, सर्जरी की PG शिफ्ट चल रही है, गायनी की PG शिफ्ट चल रही है, पीड्स की भी यहाँ पे PG शिफ्ट चल रही है। तो इसके साथ प्लस पॉइंट ये कि हम हाउस जॉब की भी यहाँ पे जो है 1 ईयर की हाउस जॉब की भी यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे इमरजेंसी वार्ड में हम खड़े हुए हैं, जी है, तो उनकी फ़ीस अलग अलग है? जी, फीस कितनी ज़्यादा है? अच्छा, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे जो बेसिक इमरजेंसी के जो पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा, इनिशियल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो 200 से स्टार्ट होता है, इट्स मिनिमम। ठीक है। हमने लैब्स में भी हमारी तरफ से कुछ सहूलतें अवेलेबल हैं। ऑल द एरियाज अगर आप कोरंगी में जाएं तो लैब टेस्ट आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे, यहाँ पे हम डिस्काउंट बेसिस के ऊपर लैब टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। और हमारी देखिए, मैंने वही बात बोली कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो प्राइवेट सेटअप में वहाँ पे ये सहूलत नहीं होगी कि सीनियर अवेलेबल हो। जैसे बीइंग माई सेल्फ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर प्लस पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं दोपहर से लेकर रात तक आई एम ऑन द फ्लोर। तो जो भी प्रॉब्लम होगा मैं डायरेक्ट डील करूँगी, तो इससे इनका जूनियर्स को मुझे ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो जाएंगे यहाँ पर। जी 4 मंथ्स हो जाएंगे। जी मैं पहले जो हूँ मैं बकाई की ग्रेजुएट हूँ, बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की। देन आई डन माई हाउस जॉब फ्रॉम बकाई एंड PNS शफा हॉस्पिटल। आफ्टर दैट आई ज्वाइन JPMC हॉस्पिटल। तो बेसिकली मेरी सारी ट्रेनिंग JPMC हॉस्पिटल से। JPMC में कितना अर्सा रही? मैं JPMC ऑलमोस्ट 3 ईयर्स रही हूँ। तो मैं जी, तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है जी, तो मैंने अभी ज्वाइनिंग की है। तो उसमें फिर फ़ायदा ये होता है कि देखिए हम पेशेंट्स को देखते हैं, हमें पता होता है हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कौन सी नहीं करानी, अननेसेसरी टेस्ट नहीं होंगे तो एक उनकी फैमिली पे इतना बर्डन नहीं आएगा। फिर वही बात है कि देखिए टीचिंग हॉस्पिटल है, 24 आवर डॉक्टर्स अवेलेबल है, जिस फील्ड के जो रिलेटेड है। मैंने कहा जैसे RT का पेशेंट आ रहा है, जैसे नीमोथोरिक्स की बात हुई, अगर सर की इंजरी आया तो न्यूरो सर्जन हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको ऑन बोर्ड लेंगे, उनसे पूछ के सारे काम हो रहे होंगे। अपनी तरफ से वो हवाई घोड़े वाली फिर बात नहीं होती। तो अब हमारे पास मेडिसिन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारे पास हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि हम पेशेंट के अटेंडेंट्स और दूसरे जो है वो बर्टनाइज नहीं होते, कि अननेसेसरी टेस्ट के ऊपर हम नहीं जाते। हमें पता है हमने क्या चीज़ देखी है, हमने उससे रिलेटेड टेस्ट करवाने हैं, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना। जंहिं हॉस्पिटल में मौजूद आहियूं, उनजो नालो मां ॿुधाईंदीमांव। सोयल ट्रस्ट कोरंगी हॉस्पिटल है। ऐं कोरंगी जी जेकॾहिं ॻाल्हि करियां त हिते अनप्रिविलेज्ड माण्हू जेके आहिनि उहे घणा रहनि था, उन्हनि जो तादादु हिते तमामु घणो आहे। ऐं ईअं माना 100 या 200 में माण्हू जो इलाजु थी वञे थो, त इहो तमामु बहितरीनु तरीक़ो आहे। ऐं मैडम इहो बि ॿुधायो त डोनेशन सां उन्हनि पैसनि खे बि 100-200 खे बि घटि कंदा आहियूं जेकॾहिं डोनेशन सुठियूं अचनि पियूं। त इहा तमामु बहितरीनु ॻाल्हि आहे त हिकिड़ी अहिड़ी हॉस्पिटल हुजे जंहिंमें असांखे प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी टच मिले ऐं उन खां अलावा हिकिड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी टच मिले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल ईअं त फ्री ऑफ कॉस्ट घटि पैसा आहिनि, प्राइवेट हॉस्पिटल ईअं त माना हिकिड़ो सुठो वेल मेंटेन थियल आहे जॻहियूं। ऐं पाण सभिनी जेके बि डिपार्टमेंट्स हुआ उन्हनि ते पाण मां विज़िट कयो त कहिड़े क़िस्म जो ऐं कहिड़े तरीक़े सां जेके आहिनि उहे शयूं मेंटेन थियल आहिनि। ऐं ॿिया जेके माण्हू आहिनि, प्रिविलेज्ड माण्हू आहिनि, कोरंगी में रहनि था, त उन्हनि लाइ बि सेपरेट बेड्स मौजूदु आहिनि, सेपरेट रूम्स मौजूदु आहिनि, त उहे बि इनखे ईज़िली अवेल करे सघनि था। माना ॿिन्हिनि तबक़नि खे हिकिड़ी जॻहि ते गॾु खणियो हलनि पिया। ॾाढी बहितरीनु ॻाल्हि आहे, तमामु सुठी हॉस्पिटल आहे। ऐं तव्हां सभिनी खे रिकमेंड कंदसि त हिते ज़रूरु अचिजो, छो जो हिते जेको आहे उहो तमामु सुठी तरीक़े सां कमु थी रहियो आहे। हीअ जेका सिहत जेको मामिलो आहे न, उहो तमामु ॾुखियो मामिलो आहे। चवंदा आहिनि त माण्हू जेकॾहिं ठीकु आहे, चवंदा आहिनि जेका तंदुरुस्ती आहे उहा 1000 नेमत आहे। ठीकु आहे त सभु शइ ठीकु हूंदी आहे। सो पंहिंजी सिहत जो तमामु घणो ख़्यालु रखो, असांखे तव्हां पंहिंजी दुआउनि में यादि रखो। हिते असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।